दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि। श्री हरि वृतांत में आज की कहानी है श्याम बलराम की बाल क्रीड़ा। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वो तो केवल लीलाएं रचने के लिए अबोध शिशु बने हुए हैं। समस्त वेद उपनिषद सांख्य योग और भक्त जन आदि जिनकी महात्म्य का गीत गाते गाते नहीं थकते, उन्हीं भगवान को माता यशोदा पुत्र रूप में गोद में खिला रही हैं। खिलाती भी क्यों ना, क्योंकि जिस जीवात्मा में प्रेम और वात्सल्य है, उसके घर आंगन में श्री ऐश्वर्य तो एक साथ खेलेंगे ही। यह अवसर आ गया है वात्सल्यमयी माँ यशोदा के जीवन में। अब उनका प्यारा कृष्ण धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और घुटनों के बल चलकर नंद जी के आंगन में खेलने लगा है। शैशवावस्था के बालक ऐसी ही क्रीड़ाएं करते हैं जैसे कि बलराम और श्याम अपने नन्हे नन्हे पैरों को गोकुल के कीचड़ में घसीटते हुए चल रहे हैं। कभी वह अपने पैरों में बंधे हुए घुंघरू की आवाज को सुनकर हंस पड़ते हैं, कभी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं और कभी डर कर अपनी माताओं के आंचल में सिमट जाते हैं। उनकी नन्ही किलकारियों से हर्षित माँ यशोदा और माँ रोहिणी श्याम बलराम को अपने आंचल में समेट कर मोहक मुस्कान से भरे उनके चेहरे को चूमने लगती हैं। उनकी मनमोहक बाल क्रीड़ाओं से माता का हृदय असीम आनंद के सागर में डूबने लगता है। आनंद होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आनंद कंद भगवान तो स्वयं उनके आंगन में खेल रहा है। हे अनंत ऐश्वर्य शक्ति, हे अनंत हे कृपा निधान, करते गायन तेरा महात्म्य, उपनिषद सांख्य ये वेद पुराण। वात्सल्य प्रेम वश कृपा सिंधु, खेल रहा कर ब्रज धाम। श्री ऐश्वर्य साथ खेलेंगे, जब माँ यशोदा सा हो अनुराग। घुटनों बल चलते राम श्याम, ब्रजराज नंद के आंगन में। प्रमुदित माता ने लिया अंक शिशु, निज समेट कर अंचल में। स्मित मुस्कान भरे अधरों से चूम लिया मस्तक शिशु का। होठा आनंदित मातृ हृदय, अथाह आनंद के सागर में। इतना ही नहीं, और सुनिए। अब यशोदा नंदन और रोहिणी नंदन घुटनों का सहारा लिए बिना ही अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगे हैं और गोकुल में घरों के बाहर भी बाल सुलभ नटखट लीलाएं करते हुए विचरने लगे हैं। अहो भाग्य है इन गोकुल वासियों का, उनकी धरती पर धरणीधर स्वयं खेल रहा है। अब दोनों बालक अपनी उम्र के गोप बालकों के साथ खेलने के लिए ब्रज में निकल जाते और अपनी शरारतों से गोपियों को निहाल करते रहते। यह गोपियां भी कन्हैया के मुख कमल की केवल एक झलक देखने के लिए माता यशोदा और नंद बाबा के सामने कन्हैया की नटखट शरारतों की कुछ ना कुछ शिकायतें लेकर आती। लेकिन वह शिकायत शिकायत ही कहाँ रह जाती है, जब आत्म एक परम सत्ता की ओर अग्रसर हो जाता है। आती तो गोपियां कन्हैया की शिकायत करने और श्री कृष्ण के मुख कमल को देखकर हंसने लगती, क्योंकि उन गोपियों ने तो अपनी दिव्यता को जागृत कर लिया है, तो उन्हें अंधकार दिखेगा भी कैसे। फिर भला कन्हैया को डांटने की बात सोच भी कैसे पाती। अब तो कृष्ण कन्हैया ही उनके जीवन का नव प्रभात बन चुका है। कृष्ण ही अब ब्रजवासियों के परम पिता हैं। कभी ज्योतिर्मय ज्योति बना, माँ यशोदा के आंगन की तू। आत्मा की निवृत्ति बनकर कभी गीत विजय के गाता तू। नव प्रभाते से श्यामल छवि से सकल विश्व मोहित हो जाता। कर्म मार्ग में दिव्य प्रकाश बन तू ज्योतिर्मय हो विराजिता। हे युगी अवतारी कृष्ण मुरारी, तुम गोकुल के नंद लाला हो। गोपों के तुम बाल सखा बन संग खेलने वाले हो। रास रचा कर संग गोपियों, तुम प्रेम अमिट बरसाते हो। रचते लीला तुम नित्य नई, जगे विपदा हरने वाले हो।
रचिति लीला तुम नित्य नई जगे विपदा हरने वाले हो। जे नटखट नंदलाल की। अगर जो आपको हमारी कहानियां अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।